प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए इतना हैवी वर्कलोड है। अभी मैं परसों सुबह जंगल जा रहा था तो एक बेटी स्कूल जाने के लिए 2 बैग पकड़ी थी। तो हमने मजाक में पूछ लिया, 2 बैग से पढ़ती हो क्या? तो बोलती हाँ महाराज जी 2 बैग से पढ़ते हैं, एक बैग में बुक्स नहीं आती तो दूसरा बैग भी रखना पड़ता है। जब मैंने पहली बार देखा कि 2 बैग से भी लोग पढ़ रहे हैं, 12 घंटे की पढ़ाई और उसमें मिलना हासिलाई शून्य, कुछ ज्यादा नहीं है। इतना हैवी वर्कलोड नहीं लेना चाहिए। सुबह अपने समय पर, नियमित समय पर आधा पौन घंटे का पहले धर्म ध्यान करिए। माता पिता से कह दीजिए भैया हमसे ज्यादा उम्मीदें मत लगाना, तुम ज्यादा उम्मीदें हमसे लगाओगे तो हम लटक जाएंगे। मैं आपको सही बात कह रहा हूं। ये माता पिता बच्चों से जो ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बच्चे जब माता पिता की रेस में दौड़ नहीं पाते हैं तो घुटने टेक देते हैं, और जब घुटने टेकते हैं तो टिकते नहीं है, लटक जाते हैं बच्चे पंखों से। इसलिए माता पिता को कभी भी बच्चों से इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। मैं जब घर में था तो पिताजी ने 5वीं क्लास में मुझसे मेरी मार्कशीट पूछी, रिजल्ट आया था, और पिताजी आए शाम का भोजन करने के लिए तो इशारे में पूछते हैं भैया आज रिजल्ट खुला, क्या हुआ? हमने रिजल्ट दिखाया तो उसमें हम 3rd डिवीजन आ गए। अब जैसे ही हम 3rd डिवीजन आए, पिताजी ने सारे सब्जेक्ट में मार्क्स देखे, 37 नंबर, 35 नंबर, 32 नंबर, 36 नंबर, 38 नंबर, आने था 3rd डिवीजन। इसमें तो कोई बात ही नहीं थी। पिताजी ने हमसे बड़ी अच्छी बात कही। पिताजी ने हमसे कहते हैं कि देखो तुम अगर फेल हो जाओगे तो हम तुम्हारा स्कूल से नाम काट देंगे। सबसे अच्छी चीज है तुम्हें फेल नहीं होना है, बस इसका ध्यान रखना। जैसे ही पापा ने एक डेडलाइन दी मुझे कि तुम्हें फेल नहीं होना है, इस बात का तुम ध्यान रखना, उसके बाद हमारा दिमाग भारी वजन से फ्री हो गया। फिर हमने बस एक एम बनाया कि हमें पास होना है हर साल। इतनी पढ़ाई नहीं करनी है कि हम अपनी जिंदगी ना जी पाए। अच्छा खेलते थे, मस्ती करते थे, झूमते थे, दुनिया भर की चीजें सीखते थे। पढ़ाई का समय आता था, पढ़ते थे, 2nd डिवीजन, 3rd डिवीजन, 2nd डिवीजन, 3rd डिवीजन, पास हो जाते थे। और जिंदगी में एक दिन बड़ी घटना घट गई हमारे साथ, हमने कभी सोचा नहीं था। 9th में हम 1st डिवीजन आ गए। बहुत बड़ी घटना थी हमारे साथ। 9th क्लास में 1st डिवीजन आ गया मैं। अब मैंने अपनी मार्कशीट देखी तो एक सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन छूने में सिर्फ 1 नंबर बचा था। हमने उसको 2-3 बार पढ़ा, फिर आईना में जाकर के अपना चेहरा देखा, फिर मंदिर गया, मंदिर में भगवान से पूछा, हमने कहा ये 1st डिवीजन आया है, झूठ है, गलत हो गया। अपन तो 2nd और 3rd डिवीजन वाले थे। सिर्फ 9वीं क्लास में 1st डिवीजन आया बंधु, नहीं तो 2nd 3rd 2nd 3rd 2nd 3rd लगता रहा। गुड 2nd भी नहीं लगा। 2nd लगा, गुड 2nd मतलब 1st से थोड़ा सा नीचे और 2nd से थोड़ा ऊपर होता है। 2nd 3rd 2nd 3rd 9th क्लास में 1st आ गए। अब हमको विश्वास ही ना हुआ। जब 10वीं में फिर 3rd डिवीजन आए तब लगा कि ये हमारा नंबर है। नहीं समझे? इसलिए मैं आप सबसे इस बात को कहूंगा कि बच्चे पढ़ें, अच्छी बात है, लेकिन 12-12 घंटे की कोचिंग, हैवी वर्कलोड छोटी सी उम्र में डालना ठीक बात नहीं है। 2, 4, 5 घंटे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 6, 7, 8, 9 क्लास की बहुत अच्छे से समझ में आती है। ICSE बोर्ड में पढ़ने वाले हैं, CBSE बोर्ड में पढ़ने वाले में हैवी वर्कलोड है। इतने की जरूरत नहीं है बंधु। इससे कम में भी MP बोर्ड का सहारा लें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, जिंदगी खुशहाल जिए। देखो एक पर्याय है, 70-80 साल में खत्म हो जाएगी। इस 70-80 साल की पर्याय में पुण्य करो, अच्छे अनुभव लो, अच्छे लोगों की संगति में रहो, अच्छा जीवन जियो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी बेवफा होती हैं, रात भर रटो, दिन में सब सफा होती हैं। इसलिए ज्यादा लोड ना लो, अपना एक एवरेज वैल्यू निकालो। एवरेज वैल्यू क्या निकालो कि भैया हम वास्तव में कितने लायक हैं, जितने लायक हैं उसमें जिंदगी